हेलो एवरीवन, मैं नईम खान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, न्यू प्रोफेसर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि एडवर्टीजमेंट 51 के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। अब आने वाले समय में इंटरव्यू होंगे और इसके बाद लगभग 1000 वैकेंसीज़ के आसपास एडेड डिग्री कॉलेजेस में खाली हैं। वो अगला एडवर्टीजमेंट अधियाचन आने वाले कुछ महीनों में आने वाला है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में भी, जीडीसीज़ में भी लगभग 700 सीट्स के आसपास खाली हैं। तो यूपीपीएससी आने वाले कुछ महीनों में एडवर्टीजमेंट रिलीज़ कर सकती है। तो आपके लिए यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का 2025 और 26 में एक सुनहरा मौका है। इसी के साथ साथ बहुत सारे एक्सपीरियंट्स में एक डाउट और कन्फ्यूज़न की स्टेट रहती है कि एक तरफ तो जीडीसी हैं यूपी में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस, एक तरफ एडेड डिग्री कॉलेजेस हैं और दोनों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उन दोनों में अंतर क्या है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, आखिर कौन सा हमारे लिए बेहतर रहेगा, किस कॉलेज में किस नौकरी के लिए हमको तैयारी करनी चाहिए। तो इन सारे पहलुओं पर आज की इस छोटी सी वीडियो में हम बात करेंगे कि दोनों में, जीडीसी के असिस्टेंट प्रोफेसर में और एडेड डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या अंतर है और दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें तो हमको इन दोनों तरीके के कॉलेजेस को इनके फीचर्स के हिसाब से समझेंगे। एडीसी का मतलब एडेड डिग्री कॉलेज, जो जिसका अभी एग्ज़ाम हुआ है, और जीडीसी मतलब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस। इन दोनों के बीच का अंतर कुछ पॉइंट्स के आधार पर हम समझेंगे। पहला देखते हैं हम सैलरी के आधार पर। तो सैलरी के आधार पर दोनों ही में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों का पे मैट्रिक्स और जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो सेम है। दोनों में प्रमोशन भी सेम होता है और दोनों में सैलरी आपको समान मिलती है। गवर्नमेंट ऑफ यूपी ये सैलरी आपको पे करती है, बराबर ग्रेड पे लगता है। तो सैलरी के हिसाब से एडीसी मतलब एडेड डिग्री कॉलेज और जीडीसी मतलब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में कोई अंतर नहीं है। उसके बाद में रिक्रूटमेंट देखते हैं, इसकी भर्ती। तो एडीसी एडेड डिग्री कॉलेजेस की जो भर्ती कराता है, जो नया कमीशन अभी बना है, यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन, एडेड डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कराता है। और उसके बाद में जीडीसी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो यूपीपीएससी इसकी भर्ती कराता है। तो दोनों एजेंसी अलग अलग हैं। तो आपको मालूम है कि एडेड डिग्री कॉलेजेस की संख्या यूपी में ज़्यादा है, ये स्ट्रेंथ भी इनकी ज़्यादा है, काफ़ी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं कुछ। तो अगर इनका हम नंबर देखें पूरी यूपी में तो लगभग 331 एडेड डिग्री कॉलेज हैं, जिसमें 10,000 से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हैं, सीट्स हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि एडवर्टीजमेंट 46 में 1650 वैकेंसी आई थी, 47 में 1150 वैकेंसी आई थी और एडवर्टीजमेंट 50 में 2002 वैकेंसी आई थी। और जो एडवर्टीजमेंट 51 अभी हुआ है उसमें 1017 वैकेंसी आई हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा आती हैं, कॉलेज ज़्यादा हैं, 331 कॉलेज हैं और कुछ कॉलेज काफ़ी बड़े बड़े हैं जिनमें स्ट्रेंथ काफ़ी है। जबकि दूसरी तरफ जीडीसी हैं, जीडीसी की संख्या यूपी में कम है, इसमें सिर्फ 171 जीडीसी कॉलेजेस हैं। उस 171 में से कुछ साइंस वाले स्पेशल जीडीसी हैं, इसमें वैकेंसी बहुत कम आती हैं। आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी वो 2019 के आसपास आई थी और 100 कुछ वैकेंसी थी। काफ़ी लंबे लंबे समय तक वैकेंसी नहीं आती और नंबर ऑफ़ वैकेंसी बहुत कम आती हैं। कभी किसी सब्जेक्ट में 4 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, 10 वैकेंसी। इस समय जो खाली हैं जीडीसी में वैकेंसी, वो बहुत लंबे समय से सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस समय खाली हैं, लगभग 700 के आसपास सीट्स खाली हैं। तो इसमें रोज़गार के अवसर कम होते हैं, वैकेंसी रेगुलर नहीं आती, कम आती हैं। जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा आती हैं क्योंकि कॉलेज की संख्या और कॉलेज की स्ट्रेंथ बड़ी है। अगला पहलू हम देखते हैं एज ऑफ रिटायरमेंट। तो एज ऑफ रिटायरमेंट के हिसाब से जो एडीसी होते हैं, एडेड डिग्री कॉलेज, वहाँ पर आप अगर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आप ज्वाइन करते हैं तो आप 62 साल की एज पे रिटायर करते हैं, जबकि जीडीसी में आप 60 साल की एज में रिटायर हो जाते हैं। तो रिटायरमेंट की एज के हिसाब से एडीसी को एज है 2 साल सर्विस आपको ज़्यादा मिलती है। जबकि स्टेटस की अगर हम बात करें तो एडेड डिग्री कॉलेज के जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं
वो नॉन गजेटेड होते हैं, जबकि जीडीसी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वो गजेटेड होते हैं, वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉय माने जाते हैं। जबकि एडेड कॉलेज के जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वो नॉन गजेटेड कर्मचारियों में आते हैं। अगर कंट्रोल की बात करें तो एडेड डिग्री कॉलेज में एक मैनेजमेंट कमेटी होती है जो डिग्री कॉलेज के कामकाज उसकी देखरेख पे मैनेज करती है, और इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है कॉलेज के रेगुलेशन में, उसके फंक्शन करने में। उसमें ये कमेटी की कुछ पावर्स भी होती हैं जो सरकार ने दी हैं। ये कई मुद्दों में काफ़ी इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। इनके पास सस्पेंड करने तक की पावर कमेटी के पास होती है। ये किसी फैकल्टी को सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन सस्पेंशन के लिए यूनिवर्सिटी का अप्रूवल, वाइस चांसलर का अप्रूवल होना ज़रूरी है। उसके बाद में जीडीसी में किसी तरीके का कोई मैनेजमेंट कमेटी नहीं होती। ये डायरेक्ट तरीके से गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है थ्रू प्रिंसिपल। यूपी के सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो रेगुलेट करता है, जो उनके प्रमोशन, उनकी पोस्टिंग, उनके ट्रांसफ़र से संबंधित कामकाज को देखता है, वो डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन मतलब उच्च शिक्षा निदेशालय ये सारे कामकाज देखता है। उस उच्च शिक्षा निदेशालय के नीचे एक अधिकारी होते हैं जिसको कहा जाता है रीजनल हायर एजुकेशन ऑफिसर। ये दोनों के लिए बराबर होता है। ये रीजनल हायर एजुकेशन ऑफिसर जो होते हैं वो हर मंडल या यूनिवर्सिटी के हिसाब से होते हैं, जो दोनों के लिए काम करता है। यहाँ पर कोई अंतर या कोई डिफरेंस नहीं है। पोस्टिंग को लेकर होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कमेंट बॉक्स में लिखकर ये पूछा कि एडेड डिग्री कॉलेज में होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है पोस्टिंग में या नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है कि एडेड कॉलेज में ऐसा कोई भी बार नहीं है, ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। जबकि एडेड जीडीसी में होम डिस्ट्रिक्ट मेल कैंडिडेट के लिए होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता, और अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो उसके लिए होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग जनरली नहीं होती। यहाँ पे ऐसा कोई भी बार नहीं है। अगर आपके शहर में जहाँ पे आपका मकान है वहीं पे आपका कॉलेज है और वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो कोई डिफरेंस नहीं है। ट्रांसफ़र को लेके दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। पहले जो पॉलिसी थी एडेड डिग्री कॉलेज में, वो 5 साल सर्विस करने के बाद आपका ट्रांसफ़र हो सकता था, लेकिन मौजूदा टाइम में 3 साल के बाद आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, और यहाँ भी 3 साल के बाद आपका ट्रांसफ़र होता है। लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर ये है कि जो एडेड डिग्री कॉलेज होते हैं वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र खुद नहीं होता। अगर आप चाहेंगे जब ट्रांसफ़र होगा, और ट्रांसफ़र के लिए आपके मैनेजमेंट की एनओसी चाहिए होती है। एनओसी जिस कॉलेज में आप हैं, जहाँ से जाने चाहते हैं, और जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं, दोनों कॉलेजों की एनओसी आपको मिलनी चाहिए, तब आपका 3 साल के बाद ट्रांसफ़र हो सकता है। और ये ट्रांसफ़र करियर में सिर्फ एक टाइम होता है, 1 टाइम। दोबारा ट्रांसफ़र का मौका नहीं मिलता, सिर्फ एक बार पूरी करियर में आप अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। जबकि यहाँ पर ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो सरकार ऑटोमेटिकली करती है। 3 साल के बाद सरकार खुद ब खुद ट्रांसफ़र कर सकती है, पूरी यूपी में कहीं भी कर सकती है। यहाँ पर आपको जैसे और कर्मचारियों का, पीसीएस अधिकारी का या और जो कर्मचारी सरकारी होते हैं जिनका रूटीन से ट्रांसफ़र होता रहता है, उसी तरीके से जीडीसी में असिस्टेंट प्रोफेसर का ट्रांसफ़र सरकार खुद ब खुद कर देती है 3 साल के बाद। तो यहाँ पे आपको एक जगह स्थायी रुकने का मौका नहीं मिलेगा। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो घर के पास रहना चाहते हैं, एक ही जगह रहना चाहते हैं, तो उनके लिए तो एडेड कॉलेज बेटर है। और जो बार बार ट्रांसफ़र से जिन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी रह सकते हैं, तो एडेड कॉलेज जीडीसी में आपका ट्रांसफ़र होता रहता है हर 3। करियर के हिसाब से हम देखते हैं तो करियर के हिसाब से आपके जो एकेडमिक प्रमोशन होते हैं, चाहे वो असिस्टेंट से एसोसिएट बने, एसोसिएट से आप प्रोफेसर बने, वो प्रमोशन दोनों जगह पर आपके सेम होते हैं। लेकिन इसके अलावा करियर में जो और अपॉर्चुनिटी होती हैं उसमें आपकी अपॉर्चुनिटी जीडीसी में ज़्यादा हैं, क्योंकि सरकार जीडीसी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर या जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको प्रायोरिटी देती है। एग्जाम्पल के लिए आप समझें, जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में एडीसी के जो फैकल्टीज़ होती हैं उनको
एज ए सेक्टर मजिस्ट्रेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जबकि जीडीसी के जो फैकल्टीज़ होती हैं उनको जोनल मजिस्ट्रेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इसके साथ साथ और भी जो शासन की बहुत सारी कमेटीज़ बनती हैं प्रमोशन के लिए या और सारी चीज़ों के लिए, उनमें भी जीडीसी वालों को प्रेफरेंस दिया जाता है। इसके साथ साथ जो प्रशासनिक काम हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं, वो भी इनको दिए जाते हैं। जैसे जो आरएचयू मैंने कहा रीजनल हायर एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, ज़्यादातर वो जीडीसी के प्रिंसिपल होते हैं, और जो कमीशन के मेंबर होते हैं, जो कमीशन बनते हैं, उनके भी ज़्यादातर मेंबर जीडीसी के होते हैं, जबकि एडेड कॉलेज के भी मेंबर हो सकते हैं। लेकिन करियर के मैं बारे में बात करूं तो करियर की अपॉर्चुनिटीज़ और मौके जीडीसी में ज़्यादा हैं, यहाँ पर कम हैं। बहुत सारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, वो अपने क्षेत्र में रह के अपने जहाँ पे उनका रेजिडेंस है वहाँ पर रहकर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। तो एडेड डिग्री कॉलेज का एक एडवांटेज है कि आप नौकरी के साथ साथ आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। आप एमपी के इलेक्शन लड़ सकते हैं, एमएलए के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं, या लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं उसके लिए आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। इस पे कोई बार नहीं है। लेकिन जीडीसी में आप फैकल्टी होके किसी तरीके का कोई भी पॉलिटिकल इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये यहाँ पे इसका एडवांटेज है। आज की इस वीडियो में हमने जीडीसी और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के बारे में, दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, उनके बारे में बात की। तो किसी कैंडिडेट के लिए तो जीडीसी बेहतर हो सकता है, किसी के लिए एडेड डिग्री कॉलेज बेहतर हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारी चॉइस, हमारी डिमांड क्या है, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है। तो ये फैसला आप खुद लें, ये फीचर सारे जानने के बाद कि आपको क्या पसंद है, जीडीसी पसंद है या एडेड डिग्री कॉलेज पसंद है। जबकि दोनों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो अलग अलग है, दोनों में सैलरी आपको सेम मिलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही समझाना था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।